हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोइड कंपनी का सेट है और अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट ऑन हो गया है हमारा, और ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर हमारे को कोई भी पिक्चर जो है नजर नहीं आ रही है। अब पैनल में पिक्चर नहीं आ रही है तो देखिए, इसका मतलब ये है कि पैनल में कहीं ना कहीं दिक्कत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मदरबोर्ड की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पैनल में ही आती है। अभी इसको हम चेक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक मल्टीमीटर है, इसको हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ग्राउंड से लगा देता हूँ एक पॉइंट। और दूसरे पॉइंट से अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक वोल्टेज चेक करते हैं, इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है ओके बन रही है, 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है दोस्तों, ये जाता है हमारा डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैनल की हालत काफी खराब है यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी में जाता है, और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है ये हमारी जो वोल्टेज बनाती है, सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके बन रही है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है। जो ये 3.3 वोल्ट होता है ये बक कन्वर्टर के द्वारा बनता है, यानी कि जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी होती है इसके अंदर एक बक कन्वर्टर होता है जो कि 3.3 वोल्ट बनाने का काम करता है। अभी 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद ये जो वोल्टेज जाती है हमारी, देखते हैं टीकॉन आईसी में जाती है। तो टीकॉन आईसी में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 1.2 वोल्ट मिल रहा है, और एक देखेंगे यहाँ पे तो 3.3 वोल्ट भी मिल रहा है। यानी कि टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, ये दोनों वोल्टेज हमारी टीकॉन आईसी के अंदर जाती है, तभी हमारी टीकॉन आईसी वर्किंग में आती है। तो अभी ये ओके है। और इसके बाद देखिए, ये जो इनेबल वोल्टेज हमारी निकालती है इस आईसी पे जाता है। किसी किसी पैनल के अंदर देखिए यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेगा जो कि होगा पावर ऑन का, यानी कि इनेबल पिन। तो यहाँ पे जो पावर ऑन है, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारा परफेक्ट है, जो कि हमारा टीकॉन आईसी से आता है। तो ये वोल्टेज ओके है। ओके होने के बाद भी हमारी जो पैनल है नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो इसमें अगर हम आगे और भी वोल्टेज देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो बूस्ट वोल्टेज बनता है तो VAA वोल्टेज बनता है, यानी कि AVDD। तो AVDD वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। VGH पे देखते हैं तो VGH पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं है, VGL पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो अभी जो प्रॉब्लम हमारे को मिल रही है, यहाँ पे देखेंगे तो ये VGH का पॉइंट है, यहाँ पे भी हमें कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रही है। तो देखिए, इस कंडीशन में होता क्या है कि पैनल जो है अभी हमारा सिर्फ 3.3 और 1.2 वोल्ट ही बना रहा है, यानी कि और कोई वोल्टेज हमारी नहीं बनी, यानी कि डीसी टू डीसी सर्किट इसका एक्टिव ही नहीं है। और जब तक इसका डीसी टू डीसी सर्किट एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारा जो पैनल की वोल्टेज है वो नहीं बनेगी, यानी कोई भी वोल्टेज हमारी नहीं बनेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज रेफरेंस पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो देखिए, इस कंडीशन में होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये जो पैनल है हमारी वोल्टेज को बूस्ट करता है या नहीं करता है। तो अभी मैं सेट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ और AVDD वोल्टेज देखते हैं। देखिए, ये हमारा वोल्टेज आता है और कुछ मिली सेकेंड में ही चला जाता है। एक बार फिर से गौर करते हैं इस पे। देखिए, मल्टीमीटर पे अगर हम नजर रखेंगे
कुछ सेकंड के लिए जो वोल्टेज है हमारा बनता है, लेकिन वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है। अब ये कंडीशन मिल रही है तो कई बार शॉर्टिंग की दिक्कत भी हो सकती है। पैनल में हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार। तो सेट को पहले मैं ऑफ कर लेता हूँ, और ऑफ करने के बाद अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ पीएफ लगे होते हैं। ये पीएफ हमारे सभी ओके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है कि जो दिक्कत हमारे को मिल रही है वो वोल्टेज इसके अंदर नहीं मिल रहा है, यानी कि जो वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए VGH VGL, कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो शॉर्टिंग तो हमारे को कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि हमारी कॉफ बर्न हो जाती है, कॉफ शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को पीएफ जो है वो शॉर्टिंग दिखाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमारे को कोई भी बीप साउंड नहीं दे रहा है। यहाँ की साइड की कॉफ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये सब मैं आपको लाइव वीडियो पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। आप भी इसको इजीली चेक कर सकते हैं, तरीका यही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगा के डायोड की कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को देखिए डायोड हमारा लगा हुआ है, और डायोड की वैल्यू हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और भी डायोड है यहाँ पे जो कि VGH और VGL की लाइन में लगे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 581, और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये भी ओके है 581। यहाँ पे देख लेते हैं 598, और यहाँ पे भी देखते हैं 598, यानी कि ये भी डायोड ओके है। ये देख लेते हैं एक बार। 561, और यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमारे को थोड़ी जो वैल्यू है वो कम मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को 46 वैल्यू मिल रही है, 46। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डायोड है हमारा वो अभी जो है हाफ शॉर्टिंग में है। यानी कि इसको हम फुल शॉर्टिंग नहीं बोलेंगे, हाफ शॉर्टिंग बोलेंगे। तो हाफ शॉर्टिंग में ये डायोड है, जिसकी वजह से हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही है कहीं ना कहीं। तो इस डायोड को हम रिप्लेस करके देखते हैं, और रिप्लेस करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि अभी ये जो डायोड है हमारे को हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ परफेक्ट तरीके से। तो ये जो डायोड होते हैं बेसिकली आपको कई सारे सेटों में मिल जाएंगे इजीली। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डायोड को निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये जो डायोड होते हैं ये हमारे को इजीली मिल जाते हैं। ये हमारे को पीसीबी में से ही निकाल के लगाने पड़ते हैं। तो ये मैंने अभी निकाल के लगा दिया है। थोड़ा सा हम इसको एक बार रीसोल्ड भी कर लेते हैं, ताकि इसकी जो है फिनिशिंग से बैठ जाए। तो इसके लिए हम एक सोल्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हम इस पर सोल्डिंग करेंगे, और सोल्डिंग करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। अब पीसीबी से निकाल के लगाया तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि चेक करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। वहां पे हमारे को लो वैल्यू दिखा रहा था, यहाँ पे भी क्या हमारे को लो वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 500 से अबव ही वैल्यू हमारे को ये दिखा रहा है। ये देखिए, यानी कि ये डायोड हमारा ओके है। और यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये जो इसकी वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे को खराब कंडीशन में मिला है। देख सकते हैं 27 दिखा रहा है, तो ये डायोड हमारा खराब है। अभी सेट को ऑन करके फिर से इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, क्या हमारी वोल्टेज बूस्ट होती है या नहीं होती है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले VAA वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज जो है हमारा 16 वोल्ट परफेक्ट है। VGH वोल्टेज देखेंगे 25 वोल्ट है। VGL वोल्टेज यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, तो VGL वोल्टेज भी हमारे को -6 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सभी वोल्टेज ओके है। और सभी वोल्टेज ओके होने के बाद पिक्चर की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गई है। पैनल हमारा ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।